चैप्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स द स्टेज, ठीक है। ये एक बेसिकली पोएम है, आपके कोर्स में है, और ये पोएम हम करेंगे। सो दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आप अगर ज़्यादा करके देखोगे ना, इंग्लिश को हम जोड़ते हैं विलियम शेक्सपियर से, ठीक है। विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, बेसिकली इनका ज़्यादा करके प्लेज लिखे गए हैं। प्लेज लिखे गए मतलब इन्होंने नाटक लिखे हैं, ठीक है। ही वॉज अ प्ले राइट और बहुत पहले पुराने हैं। आप देखोगे एक दूसरे को लोग गाली देते हैं कि ज़्यादा इंग्लिश मत झाड़, तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा शेक्सपियर मत बन, ठीक है। तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि शेक्सपियर का इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यू कैन नॉट स्टडी इंग्लिश लिटरेचर विदाउट स्टडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेक्सपियर, विदाउट बेसिकली गोइंग थ्रू एनी ऑफ हिज प्लेस और मे बी पोएम्स और वॉट एवर, ठीक है। बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज में इन्होंने डायलॉग्स लिखे हुए हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई साहब, विदाउट स्टडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, योर स्टडिंग ऑफ बंगाली इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। तो ऐसा है, कुछ कुछ लोगों का या कुछ कुछ राइटर्स का किसी लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है कि किसी भी स्टेज पे और किसी भी टाइम पे आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं कि भाई साहब शेक्सपियर बहुत पुराने ज़माने के थे, तो आज की तारीख में उनका इंग्लिश और आज के इंग्लिश में कुछ मतलब कंपैरिजन ही नहीं बनता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द लैंग्वेज तो भाई साहब अपने रूल्स से चलती है, लेकिन लैंग्वेज में रिफाइनमेंट लाते हैं राइटर्स, ठीक है। द वे दे स्पीक, द वे दे हैव रिटन देयर थॉट्स, दैट इज बेसिकली व्हाट ब्रिंग्स रिफाइनमेंट या रिचनेस जो लाते हैं, ठीक है, वो राइटर्स लाते हैं। सो ये विलियम शेक्सपियर है। He was between 1564 to 1616, was an English poet भी थे, ये playwright भी थे। ज़्यादा करके इनके प्लेस थे, इनके 16 प्लेस बहुत फेमस हैं, इनके 16 प्लेस हैं, ठीक है। और 16 प्लेस में कुछ के नाम जैसे आपका एक है ओथेलो, और इन पे काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। अजय देवगन की एक मूवी बनी है ओथेलो पे, ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का। ओथेलो है, फिर भाई साहब अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। देन वी हैव रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। पता नहीं इसमें तो कितनी मूवीज बन चुकी हैं अभी तक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके प्लेज हैं, 16 प्लेज हैं इनके, ठीक है। सो वॉज एन इंग्लिश पोएट प्ले राइट, क्योंकि उस टाइम पे ना मूवीज नहीं बनती थी, उस टाइम पे ज्यादा करके नाटक हुआ करता था, थिएटर हुआ करता था, ठीक है। ही वॉज एन एक्टर एज वेल, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। He has been regarded as the greatest writer or the greatest contributor to English language and the world's prominent dramatist, ठीक है। इनके और भी बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल ड्रामाज इनके बहुत सारे थे, तो इन्होंने हर चीज़ पे लिखा है। जैसे अगर आप रोमांस पे देखोगे तो रोमांस पे इन्होंने प्ले लिखा है, बेसिकली आपका रोमियो एंड जूलियट लिखा है, रोमियो एंड जूलियट लिखा है। पॉलिटिक्स पे इन्होंने प्ले लिखा है, ठीक है। पॉलिटिक्स बेस्ड प्लेस जो है वो आपके हैं जूलियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर एंड मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ ह्यूमन इमोशंस पे ज़्यादा करके है ये, ठीक है, ह्यूमन इमोशंस पे। जैसे जैसे आपका भाई साहब श्रूडनेस पे उन्होंने लिखा है भाई साहब ओथेलो, ठीक है, ओथेलो। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। एक और प्ले है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ये आपका एक प्ले है। ऐसे बहुत सारे तमाम प्लेज, और इस एज यू लाइक इट का ही एक पार्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो एज यू लाइक इट प्ले इन्होंने लिखा था, इसका ही एक पार्ट है ऑल द वर्ल्ड्स द स्टेज, ठीक है। इसके एक अंश से ये लिया गया, ये पोएम जो है तो एज यू लाइक इट पार्ट प्ले से लिया गया है, ठीक है। He is often called the England's national poet and the Bard of Avon, ठीक है। इनको भाई साहब एक ये दिया गया है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल पोएट हमने माना हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे भी नेशनल पोएट माना गया है विलियम शेक्सपियर को। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनएक्टेड, ठीक है। तो अभी ये प्ले राइट हैं, इनका भाई साहब थिएटर से एसोसिएशन है, रोजमर्रा पे भाई साहब इन्होंने ड्रामा का मंच सजते देखा है, ठीक है। रोज डायरेक्शन करते हैं, रोज डायलॉग्स लिखते हैं, रोज प्लेस करते हैं। तो इन्होंने पूरे मानव जीवन को ही एक स्टेज या थिएटर से कंपेयर किया है, ठीक है, एक स्टेज या थिएटर से कंपेयर किया है। सो विलियम शेक्सपियर, whose contribution to English language is unparalleled, has written this poem. Actually, he has written the play As You Like It, and this poem happens to be a part of that poem. This poem happens to be a part of that play As You Like It, ठीक है।
Okay, so he is comparing this to, so now we'll start with the poem itself. All the world's a stage, ठीक है, आपको दिखेगा कि भाई साहब यहाँ पे काफी सारे ग्रामेटिकल एरर्स दिखेंगे. लेट्स से ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऑल द वर्ड्स, लेकिन शेक्सपियरियन लैंग्वेज ऐसा ही है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको सिंपल पूछूं यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन क्या है, वेयर आर्ट दाउ गोइंग, ये शेक्सपियरियन लैंग्वेज है, ठीक है. इसका मतलब क्या है, वेयर आर यू गोइंग, ये है इसका मतलब, ठीक है. वेयर आर दाउ गोइंग, ये शेक्सपियरियन टाइप का लैंग्वेज है, ठीक है. लेकिन एक्चुअली में हम पूछ रहे हैं वेयर आर यू गोइंग. आज की तारीख में लैंग्वेज एज एन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बहुत सिंपल मॉडिफाइड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, ठीक है. वी डू नॉट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, वी डू नॉट यूज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है. तो काफ़ी जगहों पे देखो, पोएटिक लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती है. पोएट में कोई ग्रामर नहीं होता है, ठीक है. पोएम में आपका एसेंस होता है, कैसे आप आइडियाज एंड थॉट्स को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट इज सेइंग इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब पूरा वर्ल्ड जो है एक स्टेज की तरह है, ठीक है, स्टेज की तरह. ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, ठीक है. तो ये क्या है भाई साहब, मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स. सो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. देखो आप पोएटिक डिवाइसेस मतलब समझते हो, व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड बाय पोएट्स टू मेक द पोएम स्ट्रॉन्गर, ठीक है. जैसे यहां पे देखो, जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का, और कंपैरिजन के टाइम पे अगर आप एज या लाइक इन सारे टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है. ही इज एज डम एज एन एस, ठीक है. अगर मैं ऐसे बोलूं, एक गधे की तरह है, ये गधे की तरह है, तो मतलब मैं यहाँ पे एज डम एज एन एस ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है. तो यहाँ पे एज ही इज डम लाइक एन एस, ठीक है. तो मतलब ये लाइक यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ सिमिली, ठीक है. जब आप एज लाइक इन सारी चीजों को यूज करते हैं, किसके लिए भाई साहब, कंपैरिजन के लिए. When you use the terms as and like for comparison, it is known as simile, ठीक है. और जब आप कंपैरिजन करते हैं without using them, ठीक है, without using as और like, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, मेटाफर. इसको हम बोलेंगे मेटाफर. समझ में आ रहा है ये? जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं यूजिंग द टर्म्स एज और लाइक, तब हम क्या बोलते हैं उसको, सिमिली. देन दैट इज नोन एज अ सिमिली. जब यहाँ पे हम एज और लाइक यूज कर रहे हैं, और अगर एज और लाइक जैसे शब्दों का हमने व्यवहार नहीं किया है, स्टिल कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, मेटाफर. दिस इज नोन एज अ मेटाफर, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्टेज के साथ. ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज इज, यहाँ पे ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज और ऑल द वर्ल्ड इज एज अ स्टेज ऐसा नहीं बोला गया. सो व्हाट विल दिस बी, यहाँ पे आपका जो पोएटिक डिवाइस होगा भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल बी अ मेटाफर. ये भाई साहब हो जाएगा आपका मेटाफर. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज मतलब वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया गया है. हाउएवर वी हैव नॉट यूज्ड टर्म्स लाइक एज और लाइक, सो दिस विल बी अ क्लियर केस ऑफ अ मेटाफर. ओके. ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, ठीक है. तो प्लेयर्स मतलब कौन होते हैं, जो नाटक में काम करते हैं, ठीक है, जो एक्टर्स होते हैं. प्लेयर्स हियर मीन, प्लेयर्स मतलब क्या है, प्लेयर्स हियर मीन द एक्टर्स. ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, ठीक है. तो जैसे नाटक में एक्टर्स होते हैं, वैसे ही ये वर्ल्ड है. इसमें जितने भी लोग हैं वो सब बेसिकली क्या है, एक्टर्स हैं, ठीक है. तो यहां पे भी देखो कंपैरिजन हो रहा है क्या, मेन और वुमेन को आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, एज थिएटर एक्टर्स, ठीक है. बट यू आर नॉट यूजिंग एज और लाइक, सो अगेन दिस विल बी अ मेटाफर. यहाँ पे एक मेटाफर यूज हो रहा है, ठीक है. अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे एक मेटाफर यूज हो रहा है. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? और एक चीज है यहाँ पे देखो, जब चीजें रिपीट होती है, देखो पोएम में ना साउंड्स रिपीट होते हैं, ठीक है. साउंड्स का रिपीटिशन होता है टू क्रिएट द पोएटिक इफेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे, ये एम साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, ऑलिट्रेशन, ठीक है. तो एम साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो मेन का एम एंड एक ही लाइन में मियरली का एम, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ऑलिटरेशन. दिस इज नोन एज
ऑलिटरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया, दिस इज मेटाफर प्लस ऑलिटरेशन, दोनों भी हो जाएगा यहाँ पे, मेटाफर प्लस ऑलिटरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ठीक है। तो हर नाटक में, हर थिएटर में देयर इज एन एग्जिट एंड देयर इज एन एंट्रेंस एंड देयर इज एन एग्जिट। तो मतलब एक एंट्री होती है और एक एग्जिट होता है, ठीक है। सो देयर इज एन एग्जिट एंड देयर इज एन एंट्रेंस। हर एक एक्टर की एक एंट्री होती है और हर एक एक्टर का अपने रोल प्ले के बाद एक एग्जिट होता है। तो एवरी एक्टर विल हैव एन एंट्री एंड एन एग्जिट एज वेल, ठीक है। तो आपका एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एग्जिट एंड एंट्रेंसेस। ये दोनों भी किससे यूज हुआ है भाई साहब? एग्जिट, और ये हो गया आपका एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों में क्या यूज कर रहे हो? वर्ड ई को यूज कर रहे हो, तो दिस विल बी व्हाट? ऑलिटरेशन। ऑलिटरेशन, दिस इज व्हाट? ऑलिटरेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? एग्जिट एंड एंट्रेंसेस, तो यहाँ पे भी किस टाइप का हो रहा है? दिस इज ऑलिटरेशन, दिस इज ऑलिटरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। हर एक इंसान अपने टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है, ठीक है। एक इंसान जो है बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है, लेकिन इन्होंने 7 पार्ट में पूरे मानव जीवन को डिवाइड किया है। He has basically divided into 7 parts. So one man in his time, जब उसको टाइम मिलता है, मतलब टाइम मिलता है मतलब जब उसका पार्ट रहता है, he plays many parts, ठीक है। He acts being 7 ages, तो 7 एजेस हैं उसके, ठीक है। हर एक इंसान के जीवन में 7 एजेस हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा, इन्फेंट मतलब जस्ट पैदा हुआ है, ठीक है, इन्फेंट। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म, प्यूक मतलब सब समझते हैं उल्टी करना, ठीक है, वॉमिटिंग कर रहा है, म्यूलिंग रो रहा है, ठीक है। म्यूलिंग मतलब छोटा सॉफ्ट एक क्राई है, ठीक है। म्यूलिंग एंड, सो म्यूलिंग हियर मींस, म्यूलिंग बेसिकली मींस हियर क्राइंग, ठीक है। एंड प्यूकिंग तो ऑब्वियसली आप जानते हैं उल्टी करता है, उसके डाइजेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। सो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, नर्स गाय, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है, मम्मी के हाथ में भी, जहां पे भी हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका एकदम पहला स्टेज लाइफ का, इन्फेंट स्टेज, व्हेन ही इज नॉट मेंटली और फिजिकली डेवलप्ड टू कैरी हिमसेल्फ, ठीक है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग मतलब क्या होता है? क्राई करना, ठीक है, स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। वाइनिंग मतलब एक क्राई करना, लेकिन मतलब कैसा? बहाने बनाकर क्राई करना है, सर दर्द कर रहा है, ठीक है। सो नॉट वेरी इंक्लाइंड टू गो टू स्कूल फॉर स्टडीज एंड ऑल, ठीक है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, सैचल मतलब हो गया आपका बैग, ठीक है, इट बेसिकली मीन्स अ बैग, ठीक है, स्कूल बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ठीक है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल, ठीक है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस है, ठीक है। द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे डब्ल्यू वर्ड यूज हुआ है, ये आपका डब्ल्यू वर्ड यूज हुआ है, डब्ल्यू रेपिटेशन हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम भाई साहब? ऑलिटरेशन, ठीक है, दिस विल बी ऑलिटरेशन। एंड म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ठीक है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब सुबह का टाइम है भाई साहब, आदमी फ्रेश होता है, इंसान फ्रेश होता है, बच्चे भी फ्रेश ही होंगे। क्रीपिंग लाइक स्नेल, यहां पे देखो किस टाइप का आपका यूज हुआ है? एज या लाइक जब कंपैरिजन में यूज होता है। स्नेल मतलब सब समझते हैं, राइट, विच क्रॉल्स, एकदम धीरे धीरे मूव करता है। तो ये भी भाई साहब बहुत धीरे धीरे अपने आप को कैसे भी करके स्कूल बैग टांगते हुए स्कूल जा रहा है, ठीक है। सो क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, तो ये वाला किस तरह का कंपैरिजन हो गया? दिस इज अ सिमिली। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पोएटिक डिवाइस आपकी क्या हो गई भाई साहब? सिमिली, ठीक है। अनविलिंगली टू स्कूल, इसको स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, अनविलिंगली टू स्कूल, एंड देन द लवर, ठीक है। तो अनविलिंग कैसा भी करके भाई साहब ये स्कूल पहुंचता है। अभी ये भाई साहब लव की उम्र आई है इनकी, आपकी उम्र भाई साहब, प्रेम के जाल में फंसने की उम्र आई है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, साइंग लाइक फर्नेस मतलब जैसे एक फर्नेस हीटेड होता है, मतलब गर्म होता है भाई साहब, वैसा ही इसका प्यार अपने बिलवेड के लिए गर्म है, ठीक है। ओके, साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड मतलब शेर व शायरी, ठीक है, एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, वोफुल मीन्स सॉरो, ठीक है, वोफुल मतलब सॉरो, और बैलेड मतलब होता है भाई साहब पोएम, ठीक है। सो इट इज बेसिकली वोफुल बैलेड मतलब होता है आपका पोएम, ठीक है, और वोफुल शेर व शायरी देखते हैं ना आप, शेर व शायरी सुनते होंगे, ठीक है। तो शेर व शायरी में एक मतलब मुझे अपना बिलवेड नहीं मिला, या बिलवेड मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है,
ठीक है, तो हम थोड़ा सा मतलब ऐसे गीत गाते हैं ना, ऐसे शायरी हम फेंकते हैं, ठीक है। तो इट इज बेसिकली दैट एज, साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपने मिस्ट्रेस के लिए ये जो कविताएं लिखता है, ये वो दौर है, ये वो एज है उसका, ठीक है। सो अनविलिंगली टू स्पिल साइंग लाइक फर्नेस, यहाँ पे भी भाई साहब किस टाइप का है, इसके अंदर मतलब इतनी मतलब अपने मिस्ट्रेस के लिए इतना ज्यादा प्रेम है, उमड़ रहा है, ठीक है। साइंग लाइक फर्नेस, एक फर्नेस की तरह उमड़ रहा है, ठीक है। फर्नेस में जैसे हीट उमड़ता है, वैसे ही इसके मिस्ट्रेस के लिए या इसकी गर्लफ्रेंड के लिए भाई साहब उसका प्रेम उमड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ दिस इज अ सिमिली, क्योंकि यहाँ पे आपने लाइक को यूज किया है, विद अ वोफुल बैलेट, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक और चीज देखो, यहाँ पे W और ये W यूज हुआ है, तो दिस विल बी व्हाट पीपल, ऑलिटरेशन, दिस विल बी ऑलिटरेशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो देन अ सोल्जर, मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, तो यहाँ पे भी देखो अगर M साउंड रिपीट हुआ है तो दिस विल ऑल्सो बी अ केस ऑफ ऑलिटरेशन। अपने मिस्ट्रेस के आईब्रो के ऊपर या अपने मिस्ट्रेस के शक्ल सूरत के ऊपर या उसकी खूबसूरती के ऊपर ये शेरो शायरी कर रहा है भाई साहब, ठीक है। देन अ सोल्जर, फिर उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है टू अ सोल्जर्स एज। तो सोल्जर का कंपैरिजन क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे रिस्पेक्टफुल ऑक्यूपेशन सोल्जर का ऑक्यूपेशन माना जाता था और ज्यादा करके लोग आर्मी में जाते थे, ठीक है। तो दैट वाज द टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम। तो मतलब सोल्जर ऐसा माना जाता था कि अगर आप सोल्जर की ट्रेनिंग लेते हैं तो आप लाइफ भर के लिए डिसिप्लिन हो जाते हैं, फॉर योर एंटायर लाइफ यू बिकम डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसीलिए लोग सोल्जर में या आर्मी में लोगों को भेजते थे। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, ठीक है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स मतलब अलग अलग शपथ ग्रहण करना भाई साहब, कसमें खाना, ठीक है, देश के लिए लड़ जाना, किसी कॉज के लिए लड़ जाना, ठीक है। तो ये मतलब अभी जोश में भरा हुआ है, ठीक है। सो फ्रॉम हिज इमोशंस टूवर्ड्स हिज गर्लफ्रेंड और वुड बी वाइफ और हिज मिस्ट्रेस, हिज इमोशंस नाउ शिफ्ट टू अ मच स्ट्रॉन्गर ambition in life, that is, ठीक है, full of strange oaths, अलग अलग oaths लेता है, and bearded like the pard, pard मतलब होता है आपका leopard, टाइगर, ठीक है। तो एक leopard की तरह भाई साहब strong appearance होता है इसका, he has evolved as a strong leopard now, ठीक है, bearded like the pard। अगेन यहाँ पे like word यूज हुआ है, तो किस तरीके का हो जाएगा भाई साहब, this will be a simile। Are we clear on this one people, समझ में आतम। jealous in honor, सडन एंड क्विक इन क्वारल, ठीक है। तो जेलस इन ऑनर मतलब भाई साहब अपने आन बान और शान के लिए ये बहुत जेलस रहेगा। अच्छा, उसको सब लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको सब लोग भाई साहब वाह वाह कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं, तो मुझे भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड जेलस इन ऑनर, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स आज की तारीख में देखो, अभी सोल्जर का एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स में देखो यही होता है, ठीक है। अच्छा वैसा बॉस उसको वाह वाह कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जेलस इन ऑनर, एवरी इंडिविजुअल एट दिस एज इज वेरी मच जेलस टू सीक ऑनर, इज्जत के लिए भाई साहब लोग तलवार निकाल लेंगे, ठीक है। सो एट दिस एज जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, ठीक है। तो भाई साहब कोई भी झगड़ा जा रहा हो, चलो भाई साहब मारा मारी, ठीक है। सो ही इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इमोशंस, ठीक है। सो ये सडन एंड क्विक इन क्वारल, क्विक और क्वारल ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी व्हाट, ऑलिटरेशन हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ऑलिटरेशन। ये क्यू साउंड अपीयर हो रहा है यहाँ पे, सडन एंड क्विक इन क्वारल, ऑलिटरेशन हो गया भाई साहब। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन मतलब क्या होता है, देखो बबल जो है ऐसे बड़ा हो जाता है, एक पिन मार दो फूट जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब रेपुटेशन को वो सीख कर रहा है, इस उम्र में उसको इज्जत चाहिए, ठीक है। और इज्जत चलने मतलब इज्जत के लिए वो मारा मारी पे उतर रहा है या स्ट्रेंज ओथ्स ले रहा है या किसी से भी भिड़ जाएगा, ऐसा एटीट्यूड है उसका, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बबल की तरह वो खोखला है, ठीक है। अंदर ही अंदर उसको लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए कि वो साउंड डिसीजंस ले सके। एक बबल जैसे फूलता है, बड़े ही उसका साइज बड़ा दिखता है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। एक पिन मारोगे तो फूट जाएगा वैसा वो, ठीक है। सो सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यहाँ पे रेपुटेशन सीख कर रहा है। रेपुटेशन मतलब उसको भी इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, ये सारी चीजें उसको चाहिए, लेकिन इट इज लाइक अ बबल रेपुटेशन फॉर हिम, ठीक है। तो सीकिंग द बबल रेपुटेशन, लाइक वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो व्हाट विल दिस बी पीपल, ये क्या हो जाएगा, हाँ। सो दिस विल बी अ मेटाफर, दिस विल बी अ मेटाफर। आपको रेपुटेशन सीकिंग की जो एबिलिटी है
या रेपुटेशन को सीख करने की उसकी जो टेंडेंसी है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बबल रेपुटेशन। तो इट्स बेसिकली अ मेटाफर। ठीक है, एक मिनट। ओके पीपल, तो यहाँ पे बात हो रही है भाई साहब बबल रेपुटेशन। वो रेपुटेशन को सीख कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, उसको इज्जत चाहिए, तो रेपुटेशन चाहिए। ठीक है, बट दिस रेपुटेशन इज लाइक व्हाट, अ बबल रेपुटेशन ओनली, एक बबल रेपुटेशन की तरह ही है। ठीक है, तो इट इज अ मेटाफर। इवन इन द कैनन्स माउथ, भाई साहब ये रेडी है तोप फेस करने के लिए भी, इतना स्ट्रांगली ये अपने कैरेक्टर को इवॉल्व कर रहा है दैट ही कैन इवन गो टू द कैनन्स माउथ, दैट इज इवन फेस डेथ बट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज रेपुटेशन। इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा भले ही मर जाए। ठीक है, सो इवन इन द कैनन्स माउथ, तो ही इज रेडी टू फेस एनी डेंजर इन लाइफ। एंड देन इसके बाद आता है भाई साहब एक जस्टिस। जस्टिस मतलब कैसा है, अभी ये हर चीज को जज कर रहा है। ठीक है, हर इंसान को जज कर रहा है, हर सिचुएशन को जज कर रहा है। सो इज स्लोली एंड स्टडीली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ जज लाइक मेंटालिटी। ठीक है, इन फेयर राउंड बली विद गुड कैप एंड लाइन। तो आपका वैसा मोटू राम हो गया है, अभी ये उम्र हो गई है ऑब्वियसली, तो उम्र के साथ साथ इंसान का वैसा पेट उठ निकलने लगता है। ठीक है, तो मतलब हैवी हो जाता है। गुड कैप एंड लाइन, कैप एंड लाइन मतलब यहाँ पे कैप एंड मतलब होता है चिकन, चिकन ठूस ठूस के ये मोटा हो गया है। ठीक है, इतना खाया है इसने। ठीक है, सो बेसिकली तो केयरलेस ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। मतलब देखो होता क्या है कि हमारा बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म होता है भाई साहब। ठीक है, आप जब यंग होते हैं तो आप जितना भी ठूस लें आपकी मोटे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप मेरे से बहुत ज़्यादा खाते होंगे, ठीक है, आप मेरे से बहुत ज़्यादा खाते होंगे लेकिन आप मोटे नहीं होंगे क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाइयर है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हाइयर है। आप जिस तरह से दौड़ लोगे या स्पोर्ट्स खेल लोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मेरा मेटाबॉलिज्म रेट अभी थोड़ा सा कम है आपसे, तो इसके हिसाब से मेरे बॉडी को उतना ही खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने खाने के हैबिट को कम नहीं करते हैं। विद उम्र खाने के हैबिट को कम करना चाहिए। जैसा आप जवान में खाते थे वैसा अभी भी अगर खाएंगे तो होगा क्या, एक्सेस ऑफ फैट आपका डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। इसीलिए आपको ज़्यादा करके जो लोग 30-35 का एज क्रॉस करने लगते हैं, यू विल सी दैट दे आर गोइंग हेवियर एंड बल्कियर। ठीक है, तो बल्कियर मतलब पूरा ओवरऑल नहीं, आपका बेली मोटा होता जाएगा, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, सो गुड केप इन लाइट विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स। केयरलेस ईटिंग हैबिट्स है भाई साहब, कभी कभी मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि मैं देखता हूँ यहाँ पे ये जो फास्ट फूड कॉर्नर खोला है, सारे स्टूडेंट्स आकर भाई साहब वो पे मंचूरियन रोज खा रहे हैं। इट्स नथिंग अगेंस्ट, ठीक है, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप जाने। ठीक है, बट ट्राई एंड अवॉइड एज मच एज जंक फूड एज यू कैन। मेरे हिसाब से भाई साहब ये जंक फूड है और मतलब हो सकता है स्वाद के लिए आपको 2 मिनट के लिए अच्छा लगे, लेकिन इधर जाकर ये बहुत कोहराम मचाने वाला है। ठीक है, वो स्वाद के लिए आपको 2 मिनट अच्छा लग सकता है, बट this is a system which you are compromising on, so try and have it once in a while, not every day. ठीक है, ये मेरा सुझाव है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। ठीक है, it is going to create an impact। और स्कॉलर लाइफ में ना, मतलब आपका अभी स्टूडेंट लाइफ है, आप अभी बोर्ड्स देंगे जो भी है, बट स्कॉलर लाइफ में ना बहुत स्ट्रांगली लोग ईटिंग हैबिट्स को इग्नोर करते हैं। जस्ट सिचुएशन हियर कि ईटिंग हैबिट्स को लोग इग्नोर करते हैं, कुछ भी उल्ट-सुल्ट खा लिया, हाँ पढ़ना है, ऐसा है अगर होता भी है तो। लेकिन ईटिंग हैबिट्स को अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रॉन्ग डूइंग है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि ईटिंग से आपका ये दिमागी संतुलन जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, जिसका इंस्पेक्शन हमारे इंडिया में नहीं होता है, इसको हम ADHD बोलते हैं। ADHD मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, और ये हर 5 बच्चे में एक बच्चे को होता ही है। इतना तो है ही, हम में से ही कितने लोगों को होगा, हमको हो सकता है, आपको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन इस डिजीज़ का इंडिया में कोई खास इलाज या स्पेकुलेशन नहीं है। ठीक है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे ना तो ADHD का एक टेस्ट होता है, मतलब स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर दिया जाता है 2 बैचेस में, एक जो ADHD से पीड़ित है और एक जो ADHD से पीड़ित नहीं है। इनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, इनको अलग क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलता है, इनका मेथड ऑफ टीचिंग अलग होता है, इनका भाई साहब अलग होता है। दिस इज़ डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि ये एक स्मार्ट बच्चे की तरह एजुकेशन के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनका मेथोडोलॉजी टीचिंग का थोड़ा सा अलग होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो लेकिन हमारे यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। अभी मैं ADHD की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ADHD जो है तो एक्सक्रिवेट होता है अटेंशन डेफिशिएंसी, मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी है। एक एकाग्र होकर हम किसी चीज़ को पढ़, जान या समझ नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, मतलब आपका फोकस हिला हुआ है, फोकस भाई साहब बहुत ऐसा, ठीक है। सो ये एक हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, इसका कुछ कर नहीं सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये एग्रेवेट होता है किन्हीं चीज़ों से, आपके जंक फूड से ये ज़्यादा एग्रेवेट होता है, ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। जंक फूड जितना खाएंगे या कलर वाला फूड जितना आप खाएंगे, ये लाल लाल मंचूरियन जो आपको दिखता है, जितना आप कलर वाला फूड खाएंगे ये एग्रेवेट होगा, ठीक है। अगर आपको है तो आपको जानने का इसका कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप टेस्टिंग वगैरह करा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी टेस्टिंग होती नहीं है, ठीक है। अगर आपको है तो आप जान नहीं सकते, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप जितना कलर वाले चीज़ों को खाएंगे उतना ये कंडीशन एग्रेवेट होगी, ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। सो ट्राई एंड कंज्यूम लेसर ऑफ जंक फूड। खैर, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बहुत गुड कैप्शन लाइन, तो भाई साहब खा खा के ये अभी मोटा हो गया है, और अभी ये एक ऐसे फेज में जा रहा है जब ये लोगों को जज कर रहा है, लोगों के कैरेक्टर्स को जज कर रहा है, लोगों के सोशल रोल्स को जज कर रहा है, जो सिचुएशंस हैं उनको जज कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे इसकी जजमेंट आ रही है, ठीक है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लाइन विद आई सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, तो एक सिवियर आई सबको जज करता हुआ, ठीक है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, वाइज सॉज, ठीक है, वाइज सॉज मतलब वाइज सेइंग्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स होते हैं ना, ठीक है, इस तरीके के। इवन इन द कैनन्स माउथ, ये किस टाइप का भाई साहब आपका कंपैरिजन है, मेटाफर, ठीक है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गो कैप एंड लाइन विद आई सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ठीक है, ये इसका अपीयरेंस है बेसिकली, ठीक है, इट बेसिकली इसका अपीयरेंस है, तो इसको हम बोल सकते हैं इमेजरी। इमेजरी भी एक टाइप का पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप एक इमेजिनेशन से एक पर्सन कैसे दिखता है उसको पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेड इज विद आई सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। सो जो भी घटनाएं घट रही हैं आजू बाजू, और फुल ऑफ वाइज सॉज मतलब एकदम वाइज सॉज हैं, ठीक है, एकदम वाइज सेइंग्स हैं, ठीक है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस ऑल्सो, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट द सिक्स्थ एज शिफ्ट। तो भाई साहब अभी हम सिक्स्थ एज पे जा रहे हैं, ठीक है, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, ठीक है। तो पैजामा पहन रहा है अभी, स्लिपर्ड पैंटलून, अभी स्लिपर्स पहन रहा है, जूते नहीं पहनता है, मतलब अभी बहुत बूढ़ा हो चुका है ये, ठीक है। इनटू लीन, अभी लीन हो गया है, मोटा सोटा नहीं रहा, अभी हजम करने की उतनी शक्ति नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भाई साहब आपका खाना पीना इसका कम हो गया है, लीन शिवरिंग है, ठीक है। सो इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, मतलब अभी दिन गिन रहा है, ठीक है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, तो स्पेक्टिकल्स आ गए भाई साहब नोज पे, एंड पाउच ऑन साइड, एक पाउच रहता है साइड में, ठीक है। His youthful horse, ठीक है, well saved a world too wide, ठीक है। So into the lean and slippered pantaloon, ये सारी चीजें देखो अगर with spectacles और nose, तो ये सारे आपके क्या है, इमेजरी है, इमेजरी। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुई है भाई साहब, इमेजरी। इमेजरी मतलब क्या हो गया, आपकी इमेज को प्रोकास्ट किया जा रहा है, कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया रहा है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही इसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, ठीक है। यूथफुल होर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, हिज यूथफुल होर्स, पहले जो ये पैंट पहनता था बड़े टाइटली इसको फिट होता था, अभी वही पैंट अगर पहनेगा वो तो उसको ढीला गिर रहा है, ठीक है, ये इतना पतला हो चुका है, समझ में आ रहा है ये। यूथफुल होर्स क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, मतलब जो पैंट्स ये पहनता था, ठीक है। हिज यूथफुल होर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, तो ये भाई साहब बहुत बड़े वर्ल्ड को, जो मतलब इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा इंसान था, अभी वही जो पैंट है ये भाई साहब एकदम श्रंक हो गया है, ठीक है। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, तो इसका पूरा साइज भाई एकदम, इसके पैर के साइज भी एकदम लीन हो गए हैं, ठीक है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस भी इसका श्रंक हो गया है। ये सारी चीजें अभी कंडेंस होती जा रही हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स दैट वेर ब्लोटेड अप आर नाउ कंडेंसिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कंडेंस होती जा रही है। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, ठीक है, ओके। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल एंड पाइप्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे जो इसका बिग, फॉर हिज श्रंक शैंक, ठीक है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, टर्निंग अगेन, ठीक है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, तो कांपता हुआ आवाज हो गया है अभी, ठीक है। तो चिल्ड्रन का जैसे आवाज होता है, चाइल्डिश ट्रेबल एंड पाइप्स, ठीक है, तो लेट्स लाइक चाइल्डिश वॉइस हो गया है अभी, एकदम से चाइल्डिश वॉइस हो गया है, ठीक है। सो टर्निंग अवे टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल एंड पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, तो भाई साहब विसल्स आ रहे हैं इसके साउंड में, ठीक है।
सो टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल्स एंड पाइप्स, तो कांपता हुआ आवाज है, ठीक है, और मतलब आवाज नहीं निकल रही है अभी, ठीक है, इनटू चाइल्डिश ट्रेबल एंड पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, मतलब फटे हुए बांस की तरह इसकी आवाज आ रही है, ठीक है। जैसे आप किसी बुढ़े को अगर सुनेंगे तो बता सकते हैं कि इस इंसान, मतलब बिना देखे तो बता सकते हैं कि ये कोई एजेड इंसान बात कर रहा है, ठीक है। सो टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, अभी फिर से इसका जो वॉइस है वो एक चाइल्ड की तरह हो गया है, ठीक है। he is basically passing into an age wherein his voice is again turning out to be like that of a child and whistles in his sound, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई साहब, ओके, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स, हमने सारे कुछ कवर कर लिए क्या यहाँ पे भाई साहब, एक मिनट, okay, so his place is exit and entrances seeking bubble reputation cannon's mouth, ठीक है। so he places part the six into lean and slippered pantaloon, ये तो आपका imagery हो गया, ठीक है। तो for his strong sank and his big manly voice, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे his youthful horse well saved a world too wide for his strong sank and his big manly voice, तो आपका इसका जो big manly voice था ये भाई साहब अभी shrink हो गया है, ठीक है, it is shrinking, turning towards childish trebles and pipes, तो एकदम चाइल्ड की तरह भी इसका वॉइस वापस हो गया है, ठीक है। एंड विसल्स, फटे हुए बांस की तरह आवाज आ रही है, ठीक है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट हेंस इज स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टोरी, मतलब डेथ, ठीक है। सो इन इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ठीक है, एकदम जब डेथ के बिल्कुल करीब है, ठीक है, सेकेंड चाइल्डिशनेस बोला जा रहा है, एंड मियर ऑब्लिवियन, व्हाट इज बेसिकली ट्रेबल हियर मींस टाइम्स वीकर देन, ठीक है। तो यहाँ पे मियर ऑब्लिवियन मतलब रिटर्न टू चाइल्डिशनेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये अपने से सारे काम नहीं कर सकता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ये अपने से बाहर नहीं जा सकता है। सो इट इज बेसिकली व्हाट अ चाइल्ड लाइक लाइफ, ठीक है, एक चाइल्ड का जिस तरह से लाइफ होता है वैसा इसका भी अभी लाइफ हो गया है, ठीक है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ठीक है, मतलब अपने से ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, a return to the helpless ignorant state of a child, ठीक है, a return to the helpless ignorant state of a child and mere oblivion, the state of being unaware or unconscious of the surroundings and happening, ठीक है। तो मतलब unaware है, ये क्या हो रहा है आजू बाजू कुछ होश नहीं है, लोगों के नाम भूल रहा है, ठीक है, mere oblivion, ठीक है, state of being unaware और unconscious of the surroundings and happenings, तो जो भी surroundings में चीजें हो रही हैं इससे ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो पा रहा, ज़्यादा अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। He is not able to correlate to things. He is not able to smartly think about things as he used to do. So it's a give up stage है। तो लास्ट में क्या हो रहा है, with sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything, मतलब हर कुछ ये without teeth, अभी इसके दांत नहीं रहे भाई साहब, इसके आंख भी बहुत कमजोर हो गए, तो without eyes हो गया है, without taste and finally without life, ठीक है। So he loses his life, ठीक है। So that's how things have been. तो टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो यहाँ पे देखो एस और एस यूज हुआ है, सो दिस इज व्हाट ऑलिटरेशन, ठीक है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टोरी, तो यहाँ पे देखो ई और ई, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट ऑलिटरेशन, ठीक है। सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, ठीक है, सैंस टीथ, तो यहाँ पे देखो ऑलिटरेशन बहुत बार यूज हुआ है, एस 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 एस, ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑलिटरेशन, ठीक है, ऑलिटरेशन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो दैट्स हाउ द 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन हैज बीन कंपेयर्ड बाय शेक्सपियर एंड पाइल्ड अप इनटू अ पोएम, कैसे धीरे धीरे उसका डेट्यूरेशन होता है, कैसे वो इन्फेंट से भाई साहब एक स्कूल बॉय, फिर स्कूल बॉय से भाई साहब एक लवर, लवर से फिर भाई साहब एक मिलिट्री का इंसान, फिर धीरे धीरे एक जस्टिस, ठीक है, एक जज की तरह हो गया भाई साहब, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और ओल्ड हुआ और फाइनली एकदम चाइल्डलेस ओल्ड हो गया, मतलब चाइल्डिश की तरह ओल्ड हो गया, एंड फाइनली ही डाइज, ठीक है। सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड, ठीक है। सो सारे लाइफ को इन्होंने एक स्टेज के साथ कंपेयर किया है, अलग अलग लोगों ने, जैसे जैसे वैसे लोग हैं वैसे ही लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से इंसान के स्टेजेस को कंपेयर किया है, तो दैट इज़ बिन अटेम्प्ट टू बेसिकली कंपेयर ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ बाय शेक्सपियर, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल।